हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे थे। देखिए, उत्तराखंड के इतिहास की हमने शुरुआत की थी उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल से। उसके बाद हमने पढ़ा उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद हमने पढ़ा गढ़वाल का परमार वंश। उसके बाद हमने पढ़ा कुमाऊं का चंद वंश। उसके बाद उत्तराखंड में गोरखों की सत्ता स्थापित होती है, उसको हमने कवर किया। उसके बाद उत्तराखंड में अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजी शासन यहाँ पर चलता है, उसको भी हमने बहुत अच्छे से कवर किया था। उसके बाद देखिए, शुरू हो जाता है जब यहाँ पर उत्तराखंड में या भारत में अंग्रेजी सत्ता यहाँ पर स्थापित होती है, तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो जाता है। तो उस स्वतंत्रता संग्राम के समय उत्तराखंड में भी कुछ आंदोलन चलते हैं, वो भी हमने कवर किए। उसके बाद देखिए, जब भारत आज़ाद हो जाता है उसके बाद क्या होता है, एक पृथक उत्तराखंड बनाने की मांग उठती है। तो पृथक उत्तराखंड बनने के लिए जो भी संघ हो, परिषद हो, संगठन हो, जिनकी भी स्थापना होती है वो मैंने आपको कवर करवाए थे। और उसी के साथ साथ कुछ आंदोलन होते हैं जो कि हमने पिछली वाली वीडियो में कवर किए थे। तो उसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि हम एक वीडियो में आपको और दूंगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पृथक राजधानी गैरसैंण। गैरसैंण की मांग उठती है पृथक राजधानी की। तो यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और इसको हम लोग आज कवर करेंगे और इसी के साथ हमारा उत्तराखंड का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, 98% आपका उत्तराखंड का इतिहास में कवर करवा चुका हूँ। कुछ टॉपिक आपके और बचे होंगे जिनको भी मैं आपको जल्द ही कवर करवा दूंगा। इसके बाद हम कोई और टॉपिक शुरू करेंगे जिसको हम लोग कवर करेंगे। देखिए, मैंने आपके लिए जो भी टॉपिक शुरू किया, आपको मैंने जो भी टॉपिक शुरू कराया, ऐसा नहीं है कि मैंने उसको बीच में ही छोड़ दिया। हर टॉपिक को मैंने पूरा एकदम अच्छे से आपको कंप्लीट करवाया। ऐसा नहीं कि कोई भी मैंने टॉपिक शुरू किया हो और उसको बीच में ही छोड़ दिया हो। तो हर टॉपिक, जैसे ब्रिटिश शासन हो, गोरखा राज हो, पवार वंश हो, चंद वंश हो, कुछ भी मैंने आपको शुरू कराया तो उसको कंप्लीट जरूर करवाया है। ऐसा नहीं कि बीच में उसको स्टॉप कर दिया। तो चलिए, आज का जो हमारे टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, उत्तराखंड के लिए पृथक राजधानी गैरसैंण की मांग। देखिए, जिस समय 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना होती है तो उस समय उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी कौन सी बनाई जाती है, देहरादून। हालांकि गैरसैंण की मांग भी काफी उठती है। गैरसैंण को उत्तराखंड राज्य की राजधानी बनाई जाने की मांग भी काफी समय से उठी चली आ रही थी। देखिए, हाल ही में 2020 में क्या हुआ है, जैसे उत्तराखंड की राजधानी कौन है, देहरादून, लेकिन उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुई है कौन सी, गैरसैंण। तो देखिए, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण तो अभी 2020 में घोषित हुई है, लेकिन इससे पहले काफी मांगे उठती हैं, काफी समितियां बनती हैं, बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं यहाँ पर। तो वहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है, जो शुरुआत होती है ना, और एक शुरुआत हुई थी 1992 से लेकर 2020 तक का सफर ये रहा था। गैरसैंण राजधानी मांग जो उठी थी, तो इसके बीच में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण हमारे टॉपिक रहते हैं, उन पर हमको चर्चा करनी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1992 को उत्तराखंड क्रांति दल का ब्लू प्रिंट जारी हुआ था। देखिए, पिछली वाली वीडियो नहीं, इससे पिछली नहीं, शायद दूसरी वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था उत्तराखंड क्रांति दल का एक ब्लू प्रिंट जारी हुआ था। तो वो सब मैं आपको पहले करा चुका हूँ। हम लोग यहाँ पर सिर्फ उसी की बात करेंगे जो हमारे गैरसैंण वाली, जो गैरसैंण एक राजधानी की मांग उठती है उससे संबंधित जो हमारे टॉपिक बनेगा उसी की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये ब्लू प्रिंट वाला जो हमने पढ़ा था वो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं इसमें। चलिए ठीक है। तो देखिए, 24-25 जुलाई 1992 को उत्तराखंड क्रांति दल के 14वें महाधिवेशन, देखिए 14वें महाधिवेशन में, यहाँ पर मैं आएगा, 14वें महाधिवेशन में बड़ौनी व काशी सिंह ऐरी ने ब्लू प्रिंट जारी कर गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी माना तथा गैरसैंण का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर रखने की घोषणा यहाँ पर की गई थी। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनेंगे यहाँ से। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि गैरसैंण को राजधानी बनाई जाने की मांग उठ रही है कब, 1992 में। किसके द्वारा उठाई गई थी, उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा उठाई गई थी। उत्तराखंड क्रांति दल का एक ब्लूप्रिंट जारी होता है। हालांकि देखिए, जो ब्लूप्रिंट जारी होता है इसका संबंध किससे है, उत्तराखंड क्रांति दल ने 1992 में जो एक ब्लूप्रिंट जारी किया था, इसका संबंध किससे था, पृथक उत्तराखंड राज्य थे। तो पृथक उत्तराखंड राज्य से इसका संबंध था। तो उसी पृथक उत्तराखंड राज्य की राजधानी बनाए जाने की मांग किसको कही थी, गैरसैंण को। मतलब जो पृथक उत्तराखंड बनाया जाएगा उसकी राजधानी किसे बनाया जाएगा, गैरसैंण को उसकी राजधानी बनाया जाएगा, ऐसा उसमें प्रस्ताव पारित किया था। तो उत्तराखंड क्रांति दल का जो ब्लूप्रिंट था उसका संबंध किससे रहेगा, पृथक उत्तराखंड से इसका संबंध रहेगा। तो यहाँ पर से आपको प्रश्न क्या याद रखने हैं, देखिए प्रश्न आपको ये याद रखने हैं कि 14वां महाधिवेशन आपको याद रखना है, यहाँ पर से 1992 आपको यहाँ से याद रखना है, उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ से आपको याद रखना है। और देखिए, गैरसैंण का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर रखने की घोषणा की थी। यहाँ से प्रश्न ये महत्वपूर्ण बनेगा कि
1992 में उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया था उसमें गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रखने की घोषणा की थी। यह घोषणा किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा, ये मतलब किस व्यक्ति के नाम पर यह नाम रखा गया था चंद्रनगर? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वीर चंद सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर नाम रखने की घोषणा की गई थी। किसके स्थान पर? गैरसैंण के नाम के स्थान पर। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए 1993 में कौशिक समिति बनती है। ये भी आपको मैं करा चुका हूँ। 1993 में कौशिक समिति बनी थी रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में। तो देखिए कौशिक समिति ने प्रस्तावित राज्य की राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश की, जिसे राज्य के 68% लोगों ने अपना समर्थन दिया था। देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनते हैं कि 1993 में जिस समय कौशिक समिति का गठन होता है, कौशिक समिति ने जो रिपोर्ट दी थी कब? 1994 में। सब करवा चुका हूँ पिछली वाली वीडियो में। तो 1994 में जब कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में उसने जो सिफारिश की थी वो क्या की थी कि गैरसैंण को ही पृथक उत्तराखंड की राजधानी बनाया जाए, और 68% लोगों ने इस बात का समर्थन भी किया था कि प्रस्तावित राज्य यानी कि उत्तराखंड, जो पृथक उत्तराखंड बनेगा उसकी राजधानी गैरसैंण को बनाया जाए। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौशिक समिति ने पृथक उत्तराखंड की राजधानी किसे बनाने की सिफारिश की थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गैरसैंण को बनाने की सिफारिश की थी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए समय समय पर क्या होता रहा, गैरसैंण को पृथक उत्तराखंड राज्य की राजधानी बनाई जाने की मांग उठती रही। देखिए 24 सितंबर सन 2000 को गैरसैंण के पक्ष में, यानी कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण को बनाई जाने के पक्ष में उत्तराखंड महिला मंच की विशाल रैली में विभिन्न संगठनों ने 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने विभिन्न संगठनों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा 30 अक्टूबर सन 2000 को उत्तराखंड बंद पूर्णतः सफल रहा। तो देखिए गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने के संबंध में अगर हम लोग बात करते हैं, उत्तराखंड बंद कब हुआ या फिर उत्तराखंड बंद पूर्णतः सफल कब रहा था? तो 30 अक्टूबर 2000 को गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने के संबंध में उत्तराखंड बंद रहा। पूर्ण उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड पूर्णतः बंद रहा था और ये सफल भी रहा था। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए देहरादून में खबरदार रैली। ये खबरदार रैली क्या है? अक्टूबर सन 2000 में देहरादून में खबरदार रैली। ये खबरदार रैली क्या है, इसको समझते हैं। तो गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने के मुद्दे पर उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा देहरादून में खबरदार रैली का आयोजन किया गया। देखिए यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहेगा कि देहरादून में खबरदार रैली का आयोजन कब किया गया? अक्टूबर सन 2000 में। और खबरदार रैली का संबंध किससे है? ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि अक्टूबर सन 2000 में देहरादून में जो खबरदार रैली का आयोजन किया गया था उसका संबंध किससे है? तो गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने से इसका संबंध रहेगा। और उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति, इसकी स्थापना कब हुई थी? सब करवा चुका हूं, 1989 में। तो इस समिति द्वारा देहरादून में खबरदार रैली का आयोजन किया गया था। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए 11 जनवरी 2001 को अंतरिम भाजपा सरकार ने स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन कब किया गया था? किसने? देखिए भाजपा सरकार के द्वारा 11 जनवरी 2001 को अंतरिम भाजपा सरकार ने स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया। कुछ समय बाद यह भंग हो गई तथा 28 नवंबर 2002 को कांग्रेस सरकार ने इसे पुनर्जीवित किया था। देखिए यहाँ से देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या रहेगा, इसको हम लोग समझते हैं। पहला प्रश्न कि अंतरिम भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन कब किया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 11 जनवरी 2001 को। काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। फिर देखिए कुछ समय बाद ये भंग हो जाती है और इसको पुनः से इसे किसने पुनर्जीवित किया था? तो कांग्रेस सरकार ने 28 नवंबर 2002 को। हालांकि पहली डेट बहुत महत्वपूर्ण है कि अंतरिम भाजपा सरकार ने स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन कब किया था? 11 जनवरी 2001 को। मैंने आपको बताया ना 9 नवंबर को, जिस समय क्या होता है 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड की स्थापना होती है तो उस समय देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाया गया था। क्या? देहरादून को अस्थायी राजधानी उस समय बनाया गया था। तो स्थायी राजधानी के लिए एक 11 जनवरी 2001 को अंतरिम भाजपा सरकार ने स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया था। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं आगे। फिर देखिए 1 फरवरी 2003 से स्थायी राजधानी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन बने? ये बने थे वीरेंद्र दीक्षित। तो एक ये भी प्रश्न बनता है कि वीरेंद्र दीक्षित आयोग की स्थापना कब हुई थी, या वीरेंद्र दीक्षित स्थायी राजधानी चयन आयोग के अध्यक्ष कब बने थे? तो 2003 आपको याद रखना है। देखिए दीक्षित आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? दीक्षित आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 17 अगस्त 2008 को। देखिए यहाँ से ये समझेंगे दीक्षित आयोग का संबंध किससे है। किसका? दीक्षित आयोग का संबंध किससे है?
तो दीक्षित आयोग का संबंध किससे रहेगा? जो उत्तराखंड की राजधानी यानी कि गैरसैंण हो, देहरादून हो, उसके संबंध में दीक्षित आयोग को विचार विमर्श करना है और देखना है कि कहाँ की भौगोलिक स्थिति सही है और कहाँ राजधानी बनाना उचित रहेगा। तो इन्हीं चीज़ों के लिए दीक्षित आयोग का उस समय गठन किया गया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा कि दीक्षित आयोग का संबंध किससे रहेगा? तो दीक्षित आयोग का संबंध रहेगा स्थायी राजधानी के चयन चयन से, मतलब कि उनको चयन ही तो करना है, वहाँ का चयन करना है, देखना है कि कहाँ पर सही रहेगा, कहाँ पर सही नहीं रहेगा, गैरसैंण हो, देहरादून हो। तो इसके लिए दीक्षित आयोग का गठन किया गया था 2003 में, और 2003 में ही जो वीरेंद्र दीक्षित, ऐसा भी प्रश्न बन जाता है कि दीक्षित आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको याद रखना है वीरेंद्र दीक्षित नाम आपको याद रखना है, 2003 आपको याद रखना है। और स्थायी राजधानी चयन आयोग के अध्यक्ष कब बने? वीरेंद्र दीक्षित 2003 में, 1 फरवरी 2003 को। और दीक्षित आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 17 अगस्त 2008 को। देखिए इसमें सिफारिश क्या की गई थी, ये महत्वपूर्ण है कि दीक्षित आयोग ने जब 2008 में अपनी रिपोर्ट दी तो इसमें इन्होंने क्या सिफारिश की। देखिए दीक्षित आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कई समस्याओं को गिनाकर राजधानी मुद्दा गैरसैंण को खारिज कर दिया और देहरादून को स्थायी राजधानी बनाने की सिफारिश की गई। देखिए कौशिक समिति ने क्या कहा था? कौशिक समिति ने ये कहा था कि गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाया जाए और 68% लोगों ने इसका समर्थन किया था। कब की बात है? 1993 में क्या हुआ था? कौशिक समिति की स्थापना हुई थी और 1994 में कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी और इसने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाई जाने का समर्थन किया था। लेकिन यहाँ पर देखिए जब 2008 में दीक्षित आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी तो उन्होंने क्या कहा कि दीक्षित आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कई समस्याओं को गिनाकर, क्योंकि देखिए गैरसैंण का इलाका, गैरसैंण कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है, तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति को समझते हुए तो इन्होंने क्या कहा कि कई समस्याओं को गिनाकर राजधानी मुद्दा गैरसैंण को खारिज कर दिया उन्होंने, और देहरादून को स्थायी राजधानी बनाने की सिफारिश की गई थी। और देखिए दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए देहरादून के साथ साथ काशीपुर को भी योग्य पाया तथा इस आयोग का कार्यकाल 11 बार बढ़ाया गया। तो यहाँ से काफी महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न बनेगा कि दीक्षित आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उत्तराखंड की राजधानी कहाँ बनाई जाने की सिफारिश की, तो आपका उत्तर हो जाएगा देहरादून। और देहरादून के साथ, देहरादून के बाद, यानी कि पहला नंबर तो देहरादून आएगा और दूसरा नंबर उन्होंने काशीपुर को भी इसके लिए उपयुक्त बताया। तो यहाँ से दोनों ही नाम महत्वपूर्ण रहेंगे, देहरादून और काशीपुर। हो सकता है ऑप्शन में देहरादून ना हो, तो आपको किस ओर जाना है? काशीपुर की ओर जाना है। अगर देहरादून और काशीपुर दोनों रहेंगे तो आपको दोनों पर ही टिक लगाना है। तो देहरादून और काशीपुर दो, मतलब देहरादून तो प्रथम प्रथम आएगा, यानी कि अगर हम लोग कहें कि सर्वप्रथम कहाँ राजधानी बनाई जाए तो कौशिक नहीं, दीक्षित आयोग ने ये कहा कि सर्वप्रथम अगर आप हमसे पूछते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ बनाई जाए तो हम लोग कहेंगे देहरादून। अगर आप लोग हमसे ये कहेंगे हमें कोई दूसरा ऑप्शन दो, तो दूसरा ऑप्शन हम देंगे काशीपुर को। और देखिए इस आयोग का कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया गया? 11 बार इस आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया। किसका? जो दीक्षित आयोग बना है उसका कार्यकाल। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक बात और समझ लीजिए, दीक्षित आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी 2008 में। इसके बावजूद भी 2008 में दीक्षित आयोग ने रिपोर्ट दी और कहा कि देहरादून को ही स्थायी राजधानी बनाया जाए उत्तराखंड की। उसके देखिए इसकी रिपोर्ट आने के बाद भी जो उत्तराखंड के लोग थे उन्होंने क्या किया, बार बार वो लोग धरने प्रदर्शन करते रहे। किस चीज़ के लिए? कि गैरसैंण को ही उत्तराखंड की राजधानी बनाया जाए। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए लगातार धरने प्रदर्शन, लगातार विवाद की स्थिति बनी रही और देखिए उसके बाद क्या होता है, राजधानी विवाद पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री बहुगुणा ने 3 नवंबर 2012 को गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की और विधानसभा बनाने का यहाँ पर निर्णय ले लिया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा कि राजधानी विवाद पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री बहुगुणा ने गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की बैठक कब आयोजित की थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नवंबर 2012 को। और विधानसभा भवन बनाने का निर्णय भी कब लिया गया? 3 नवंबर 2012 को। एक प्रश्न और बनेगा, 3 नवंबर 2012 को गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन किया गया था, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? विजय बहुगुणा विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने थे ना। यहाँ पर मैंने बहुगुणा लिखा हुआ है, आप लोग विजय भी उसके आगे जोड़ लीजिए। तो विजय बहुगुणा, यहाँ पर आपको नाम लिख लेना है, विजय बहुगुणा। 3 नवंबर 2012 जिस समय गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की बैठक होती है और विधानसभा बनाने का निर्णय लिया जाता है, उस समय जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे वो कौन होंगे? विजय बहुगुणा। उसके बाद देखिए 14 जनवरी 2013, ये डेट सारी महत्वपूर्ण है, जितनी भी डेट यहाँ पर आएंगी ना सारी की सारी महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए, तो लिखते रहना इनको।
14 जनवरी 2013 को क्या हुआ था? देखिए ये सारी कवायद किसके लिए हो रही है? गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने के लिए। इसका आखिरी में परिणाम क्या होगा इसको भी हम लोग समझेंगे। देखिए मुख्यमंत्री बहुगुणा ने यानी कि विजय बहुगुणा ने भराड़ीसैंण में प्रस्तावित द्वितीय विधानसभा हेतु गैरसैंण में औपचारिक शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री बहुगुणा ने भराड़ीसैंण यानी कि भराड़ीसैंण में ही गैरसैंण आता है में प्रस्तावित द्वितीय विधानसभा हेतु गैरसैंण में औपचारिक शिलान्यास किया था। तो अगर प्रश्न बनता है आपका कि मुख्यमंत्री बहुगुणा ने भराड़ीसैंण में, ऐसे प्रश्न बनेगा मुख्यमंत्री बहुगुणा ने भराड़ीसैंण में प्रस्तावित द्वितीय विधानसभा हेतु गैरसैंण में औपचारिक शिलान्यास कब किया? 14 जनवरी 2013 को गैरसैंण में द्वितीय विधानसभा हेतु औपचारिक शिलान्यास किया था। भराड़ीसैंण आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज जाएगा क्योंकि भराड़ीसैंण आप वैसे जो गैरसैंण पड़ता है ना वो भराड़ीसैंण में ही पड़ता है, तो यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ पर लिख रखा है। तो आपको ऐसे याद करना है कि मुख्यमंत्री बहुगुणा ने भराड़ीसैंण में प्रस्तावित द्वितीय विधानसभा हेतु गैरसैंण में औपचारिक शिलान्यास कब किया था? 14 जनवरी 2013 को। फिर देखिए 9 नवंबर 2013 को क्या हुआ था? गैरसैंण के भराड़ीसैंण में भूमि पूजन कर भवन निर्माण शुरू किया गया। देखिए यहाँ पर तो क्या हुआ था? औपचारिक शिलान्यास हुआ था कब? 14 जनवरी 2013 को औपचारिक शिलान्यास होता है। लेकिन 9 नवंबर 2013 से भूमि पूजन कर भवन निर्माण कार्य शुरू हो गया है। कब से? 9 नवंबर 2013 से भूमि निर्माण कार्य शुरू हुआ गैरसैंण में जो भवन बनाया गया था। और जो गैरसैंण में जो भवन बनेगा विधानसभा भवन, उसका शिलान्यास कब किया गया? 14 जनवरी 2013 को। और उस भवन का निर्माण कब से शुरू किया गया? 9 नवंबर 2013 से। उसके बाद देखिए प्रथम विधानसभा सत्र गैरसैंण के स्कूल कॉलेजों में कब हुआ? 9 से 11 जून 2014 को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए प्रथम विधानसभा सत्र भराड़ीसैंण के नवनिर्मित विधानसभा भवन में कब होता है? 17 से 18 नवंबर और 2017 को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम विधानसभा सत्र हो रहा है कहाँ पर? भराड़ीसैंण के नवनिर्मित विधानसभा भवन में। कब हो रहा है? 17 से 18 नवंबर 2017 को। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कब की? देखिए वहाँ भवन ही बन चुका था। भवन तो 2012-13 से ही प्रयास चल रहे थे वहाँ भवन बनाने के, और प्रयास सफल भी हुआ था। लेकिन अभी तक क्या हुआ था? गैरसैंण को राजधानी बनाई जाने की कोई घोषणा नहीं हुई थी। लेकिन देखिए राजधानी बनाए जाने की घोषणा इसलिए भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि देहरादून से उसको वहाँ पर शिफ्ट करने की योजना चल रही थी, वो जो कि बहुत बड़ी योजना थी। मतलब कि एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं संभव नहीं है, वो चीज़ एकदम से संभव नहीं है। तो इसीलिए देखिए इसी जो राजधानी विवाद का जो चल रहा था उस पर विराम लगाते हुए यहाँ पर फिर से एक घोषणा की जाती है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की। कब की थी? 4 मार्च 2020 में। अभी हाल ही में ये करंट अफेयर वाले क्वेश्चन में भी जब करंट अफेयर की हमारी सीरीज चल रही थी वहां पर भी मैंने आपको ये करवाया था। तो 4 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की। देखिए यहाँ पर तो सिर्फ घोषणा की थी, लेकिन गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया? गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कब हुई? 8 जून 2020 को। काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न रहेगा। तो देखिए यहाँ से डेट यही महत्वपूर्ण है। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित हुई? तो 8 जून 2020 को। लेकिन अगर ये कहता है एग्जाम में कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? घोषणा तो की गई 4 मार्च को, लेकिन घोषित कब हुई? 8 मार्च। यानी कि देखिए हम लोग कहते हैं ना कि कागजों में अभी चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ फाइलों में अभी वो बात चल रही है। तो फाइलों में जो बात चल रही थी 4 मार्च 2020 को वो बात पक्की हो गई, लेकिन जो जो योजना को हम लोग कह सकते हैं धरातल पर उतारा गया, यानी कि उसको प्रभाव में लाया गया। तो कब से लाया गया? 8 जून 2020 से। अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड की राजधानी, अगर पूछता है कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? देहरादून में। और अगर पूछता है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गैरसैंण में। ठीक है, एक यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहेगा। 2021 में जो बजट 2021 में जो बजट जारी किया गया था वो कहाँ से जारी किया गया था? पहली बार उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी देहरादून से 2021 की हम लोग बात कर रहे हैं। 2021 का अगर हम कहें कि बजट कहाँ से जारी किया गया, तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से 2021 का बजट जारी किया गया। और यह पहली बार जारी किया गया है कहाँ से? गैरसैंण से। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। हालांकि करंट अफेयर में मैंने आपको ये कवर करवा दिया था, लेकिन आपने वो सीरीज नहीं देखी है, तो आप लोग यहाँ से उस चीज़ को नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और बनते हैं गैरसैंण के बारे में। गैरसैंण कहाँ है? चमोली में है।
पूछ सकता है, क्योंकि गैरसैंण अब उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन चुकी है, तो पूछ सकता है कि गैरसैंण कहाँ है, चमोली में। और देखिए ब्रिटिश गढ़वाल के चांदपुर परगने की लोहबा पट्टी ही वर्तमान गैरसैंण है, और यह दूधातौली व व्यासी श्रृंखलाओं से घिरा है। महत्वपूर्ण रहेगा, देखिए ब्रिटिश गढ़वाल के चांदपुर परगने की लोहबा पट्टी ही वर्तमान गैरसैंण है, यह दूधातौली व व्यासी श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। किस ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में कि गैरसैंण किन श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, दूधातौली व व्यासी श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए गैरसैंण विकास परिषद, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गैरसैंण विकास परिषद का गठन कब किया गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 2014 में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन चुकी है, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा। गैरसैंण विकास परिषद का गठन कब किया गया था, 2014 में। और देखिए इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, गैरसैंण व अल्मोड़ा के चौखुटिया को मिलाकर, गैरसैंण व उत्तराखंड के चौखुटिया को मिलाकर गैरसैंण विकास परिषद का गठन कब किया गया है, 2014 में। अल्मोड़ा का चौखुटिया और किसको, गैरसैंण को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए राजधानी देहरादून से सर्वाधिक दूरी वाला जनपद। देखिए अगर हम लोग उत्तराखंड के मैप की बात करते हैं, कुछ आयताकार इस प्रकार का हमारा मैप है, और देखिए यहाँ पर देखिए, एक मिनट थोड़ा सा इसको अच्छे से हम लोग समझ ही लेते हैं। थोड़ा सा अच्छे से मैं इसको बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं। मैप के माध्यम से अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आता है। देखिए ये हमारा हरिद्वार है, ये हमारा उधम सिंह नगर है, और यहाँ पर देखिए आता है हमारा देहरादून, देखिए। और यहाँ पर क्या आता है, पिथौरागढ़। तो यहाँ पर से प्रश्न क्या है, राजधानी देहरादून, ये वाला हमारा प्रश्न है, राजधानी देहरादून से सर्वाधिक दूरी वाला जनपद। देहरादून यहाँ पर है, तो देखिए देहरादून से सर्वाधिक दूरी वाला जनपद कौन सा बनता है, देखिए सीधे ऐसे निशाना लगा दीजिए पेपर में, सीधे रटने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सीधे निशाना लगाइए देहरादून के सामने, बिल्कुल तिरछा। तिरछा तीर छोड़िए, कहाँ पर जाएगा, सीधे पिथौरागढ़ में, तो आपको याद हो जाएगा। तो राजधानी देहरादून से सर्वाधिक दूरी वाला जनपद कौन सा हो जाएगा, पिथौरागढ़। अगर मैं बात करता हूँ कि राजधानी देहरादून से सबसे कम दूरी वाला जनपद कौन सा रहेगा, तो देखिए बगल में ही क्या है, हरिद्वार है, आसानी से याद हो जाएगा, बगल में छूता हुआ है हरिद्वार। तो अगर प्रश्न बनता है कि राजधानी देहरादून से सर्वाधिक दूरी वाला जनपद कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पिथौरागढ़। बिल्कुल सीधे निशाना लगाना है, आपको रटना नहीं है, सीधे बिल्कुल तीर से निशाना लगाना है ऐसे करके। अगर प्रश्न ये बनता है कि राजधानी देहरादून से सबसे कम दूरी वाला जनपद कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हरिद्वार। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आता है कि गैरसैंण से सर्वाधिक दूरी वाला जनपद कौन सा है, तो देखिए गैरसैंण से भी सर्वाधिक दूरी वाला जो जनपद रहेगा कौन सा रहेगा, वो पिथौरागढ़ ही रहेगा। और सबसे कम दूरी वाला जनपद जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, रुद्रप्रयाग रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ कि राजधानी देहरादून से सर्वाधिक दूरी वाला जनपद, तो वो हो जाएगा पिथौरागढ़। कितने किलोमीटर है, तो ये है आपका 578 किलोमीटर। 578 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक, ये है कहाँ से, देहरादून से लेकर पिथौरागढ़ तक सर्वाधिक रहेगा। और सबसे कम हरिद्वार, यानी कि हरिद्वार और देहरादून के मध्य की दूरी कितनी है, 55 किलोमीटर, जो कि सबसे कम है। और अगर मैं बात करता हूँ कि गैरसैंण से सर्वाधिक दूरी वाला जनपद कौन सा है, पिथौरागढ़, तो इनकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो 280 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर जब हमने ये देखा कि पिथौरागढ़ और देहरादून के मध्य की दूरी कितनी हो रही है, 578 किलोमीटर, लेकिन अगर गैरसैंण को राजधानी बनाते हैं, तो जो गैरसैंण हमारा जो है ना, गैरसैंण वो राज्य के बिल्कुल सेंटर में स्थित है, बिल्कुल ही सेंटर में। अगर हम लोग बात करते हैं राज्य के केंद्र में स्थित है गैरसैंण, तो गैरसैंण से सभी के सभी जनपदों में जाना बहुत आसान हो जाएगा और दूरी भी कम हो जाएगी। देखिए पिथौरागढ़ से अगर किसी को देहरादून आना है तो 578 किलोमीटर की उसको दूरी तय करनी पड़ेगी, लेकिन वह राजधानी में अगर आता है, गैरसैंण में आता है, तो उसको 280 किलोमीटर की दूरी ही तय करनी पड़ेगी। अगर हम लोग बात करते हैं कि गैरसैंण से सर्वाधिक कम दूरी वाला जनपद कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। और देखिए रुद्रप्रयाग की दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से, 46 किलोमीटर। तो सभी जनपदों के लिए यहाँ पर से जो दूरी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि गैरसैंण राज्य के बिल्कुल केंद्र में ही स्थित है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड के अलावा जम्मू कश्मीर व महाराष्ट्र में भी दो दो विधानसभा भवन है, ये भी प्रश्न आता रहता है एग्जाम में। उसके बाद देखिए तत्कालीन प्रधानमंत्री, एक दो प्रश्न नोट कर लेंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पृथक उत्तराखंड का सुझाव कब दिया था, तो 12 मई 1970 को, 12 मई 1970 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पृथक उत्तराखंड का सुझाव दिया था। महत्वपूर्ण है, भारत की प्रधानमंत्री रही थी। फिर देखिए ऋषि वल्लभ सुंदरयाल के नेतृत्व में पृथक राज्य के लिए आंदोलन कब हुआ था, तो 1968 में। तो ये दोस्तों आपका जो आपका उत्तराखंड का इतिहास है पूरा संपूर्ण हो गया है। बताना मुझे कमेंट करके आपको हमारे उत्तराखंड के इतिहास की सीरीज कैसी लगी। बहुत ही डिटेल से हमने इसको पढ़ा है, कोई भी हमने टॉपिक इसमें नहीं छोड़ा है। और साथ में आप लोग हमारे फेसबुक पेज से ऐड हो जाइए। बाकी मैंने व्हाट्सअप नंबर भी आपको दे रखा है, अगर आपको कुछ मुझसे पूछना हो तो
तो पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। कुछ वीडियो के संबंध में आपको कुछ पूछना होता है तो नीचे कमेंट कर दिया कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई दोस्तों ज़रूर करता हूँ। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर किया कीजिए अपने, जिनको बहुत ज़रूरत हो, जो लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास नहीं जा पाते हो, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको आप लोग ये शेयर कर दिया कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगला टॉपिक जल्दी ही शुरू होगा। अगली जो हमारी वीडियो आएगी वो आपकी करंट अफेयर की आएगी। मार्च महीने की करंट अफेयर की अभी एक वीडियो रह गई है, मार्च महीने की अभी करंट अफेयर की एक वीडियो हमारी रह गई है, तो वो आपकी एक वीडियो अभी और आनी बाकी है। तो वो जहाँ तक है कल या परसों में आपकी करंट अफेयर की वीडियो आ जाएगी। और देखिए उसके बाद जहाँ तक है हमारा जनजातियों वाला हमारा जो चैप्टर है वो शुरू होगा। और जनजातियों के बाद आपका एक जनसंचार का आपका एक चैप्टर रह गया है, जनसंचार भी आपको करवाना है। तो आपको जल्द ही ये सब टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।